अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूं वहां से जो खबरें आप तक पहुंचती रही हैं उनकी नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ रही है माजी में, लेकिन आज हम यहां पर आपको एक नए जो सफ़र है उसके हवाले से बता रहे हैं कि ये इलाका भी तब्दील हुआ है और इससे पाकिस्तान भी तब्दील होगा। हम जब बात करते हैं, हम इस्लामाबाद से यहाँ पे मूव किए हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में हम आए हैं, तो इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं वहाँ पे आजकल जो एक तरफ मायूसी है, जो अदम इस्तेहकाम है, जो हर तरफ मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, रोज़गार की चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जो डॉलर्स हैं, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो डिक्लाइन में हैं, डॉलर और रुपए की जो कदर का मामला है वो परेशान कुन है, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, गर्ज़ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो एक अलहदा चीज़ें हैं। लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान में हम आपको इन तमाम परेशानियों से थोड़ी देर के लिए साइड पर लेके जाते हैं। यहाँ उम्मीद है, ये उम्मीद की खबर आपको देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका शेवा है, तहसील शेवा है। यहाँ पर जो ज़मीन में कुदरती ज़खायर हैं वो दरियाफ़्त हुए हैं और उस पर जो काम है वो 2016 से शुरू था और आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं तो अब 2023 में ये फल जो है वो मिलने वाला है। इस पूरे खित्ते के जो अवाम हैं उनकी तकदीर बदलने वाली है। अब उनके समरात उनको मिलना शुरू हो गए हैं, जिसकी तफसील हम अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। माड़ी पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है उसके ज़ेरे इंतज़ाम यहाँ पर कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं वो दरियाफ़्त हुए हैं, तेल के ज़खायर हैं वो दरियाफ़्त हुए हैं और जो सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो सुई सब मारूफ़ है गैस के हवाले से, ये जो वज़ीरिस्तान के ज़खायर हैं ये पाकिस्तान में जो गैस की मजमूई पैदावार है उसका 15% उसका तखमीना है वो लगाया गया है। $1.5 अरब साल की जो तरसीलात हैं, तरसीलात हज़ार, उसकी बचत होगी पाकिस्तान को, ये मिलेगा यहाँ पे। और इस जो तखमीना है नाजरीन, वो तखमीना है तकरीबन $1.5 बिलियन का। आपको बताया 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का जो ज़ख़ीरा है इस वज़ीरिस्तान का जो ये ब्लॉक है, इसको पहले बन्नू वेस्ट ब्लॉक कहते थे, अब ये इसको वज़ीरिस्तान ब्लॉक का नाम दिया गया है। जो शेवा वन यहाँ पे हम मौजूद हैं, बैक पे आपको नज़र आ रहा है, जो विजुअल्स हैं सारे इस पूरे एरिया में जो डेवलपमेंट है वो आप देख रहे हैं। ये शेवा वन जो एक वेल है, कुआं है, उसकी खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। ये 50 जो मकब फीट जो गैस है, क्यूबिक फीट जो गैस है वो उसका ये वेल है, यहाँ से दरियाफ़्त हुई है, अब ये बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही फिर चूँकि यहाँ नीचे बहुत जो वसी जो सर्वे में सामने आए ज़खायर कुदरती गैस के और तेल के, उसके लिए बिल्कुल इसके साथ शेवा 2 जो वेल है उसके लिए भी जो रिग है वो मूव कर दी गई है। खुदाई का जो प्रोसेस है वो अब शुरू कर दिया गया है। ये जो वेल है ये 1 साल लगा इसमें, 2022 मई में इस पे जो ये खुशखबरी मिली थी। अभी सारी डेवलपमेंट, अब यहाँ पे मज़ीद खुदाई जो है वो नहीं हो रही, यहाँ पे जो है प्रोडक्शन की तरफ मामला चला गया है। जो इस हवाले से जो दूसरी पेशरफ्त है वो सुई जो नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी है वो इन जो कुदरती गैस के ज़खायर हैं इसको नेशनल जो ग्रिड है उससे मुंसलिक करने के लिए जो मेन पाइपलाइन है उसके हवाले से वो काम, तकरीबन 128 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाएगी। जो लोकल्स हैं उनका जो फ़ायदा है वो बाकी पाकिस्तान से सबसे पहले इस दफ़ा ये यकीनी बनाया जा रहा है, ना सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से, फिर जॉब्स के हवाले से, यहाँ जो तरक्याती काम है उसके हवाले से, जो समाजी जो शोबे के हवाले से, यहाँ पे जो लोगों को सहूलियात, जो यहाँ के मकामी आबादी है तकरीबन कोई 1,32,000 इस पूरे एरिए में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, उसको फंक्शनल किया जा रहा है। बताया गया है कि तकरीबन 10 दिनों में वहाँ पे OPD बाकायदा काम शुरू कर देगी। इसके अलावा जो यहाँ के नौजवान हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, स्कूलों में उनको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ की जो शेवा तहसील है, स्पिन वॉर्म इसके जो साथ वाली इसकी जो तहसील है, यहाँ की जो आबादी है उसका मेजॉरिटी वो यंग है, नौजवान है और उनको जॉब्स यहाँ पे दी जा रही हैं।
जो इन प्रोजेक्ट्स में माड़ी जो पेट्रोलियम है यहाँ पे, और जो सुई नॉर्दर्न है वो, और FW के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो ज़्यादातर 70% तक जो मुलाजमतें यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, जॉब्स, वो लोकल्स को दी गई हैं। और यहाँ का नौजवान है उसको अच्छी सैलरी है, उसके बाद उनको खाना है, रहाइश है, जो बाकी सहूलियात हैं वो भी यहाँ उसी तरह फराम की गई हैं जिस तरह दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज दी जाती हैं। और यहाँ का जो नौजवान है, जो बाहर के मुल्क में लोग पहले काम करने गए हुए थे, वो वापस आ रहे हैं, ताकि वो कह रहे हैं कि हमारे अपना रहे जो घर है वहाँ पे हमें ये सहूलियात और रोज़गार के मौके हैं, तो हम बाहर क्यों जाएँ। और ये वो तरक्की का सफ़र है जो यहाँ वज़ीरिस्तान में शुरू हो चुका है। और इसकी वजह से जो आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन ये भी है कि जो इलाके जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, अभी इस तरह की जॉब्स के रिक्वायरमेंट्स जो हैं लोगों की वो पूरी नहीं होती, वहाँ पे टेररिज्म भी ज़्यादा है। ये इलाका जहाँ पे तरक्की का सफ़र है, लोगों की खुशहाली का सफ़र है, शुरू है, तो यहाँ पर वो वाक़यात अब नहीं है, उस तरह डिक्लाइन है। जो लोग हैं आपस में वो उनका यहाँ रुझान है कि यहाँ पे आबाद हों। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ पे उन्होंने भी एक कमाल काम किया है कि जो सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी के लिए जो लोग भर्ती किए हैं वो भी मकामी किए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। उसमें FWO ने, FC ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और यहाँ पे जो मुलाजमतें हैं मुकामी नौजवानों को वो दी हैं उनकी ट्रेनिंग्स के बाद। तो इस पूरे ये कौमी ख़जाना है कुदरती वसाइल का, इसकी जो हिफाजत है, जो सिक्योरिटी है, वो मकामी लोग यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। और अगर हम इसकी बात करें थोड़ी कि जो यहाँ पे साथ जो स्पिन वॉर्म था, वहाँ पर पहला कैंप जो है वो 2018 में बना था, जब 2016 में सर्वे का हुआ और D2, D3 सर्वे हुआ। उसके बाद ये सारा कुछ यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे क्या कुछ है। फिर ज़िपर 1, ज़िपर 2 दो प्रोजेक्ट 2019 तक में मुकम्मल हुए हैं। और मई 2022 में जो बड़े ज़खायर हैं वो बाकायदा दरियाफ्त हुए। और यहाँ पे ये जो शेवा 1 जो कुआँ है ये मुकम्मल हुआ। और एक ही वेल जो है वो खोदा गया, उसकी परसेंटेज देखें 100% है कि वहाँ से ये इनाम और खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, यहाँ के लोकल्स लोगों के लिए वो मिली है। जो यहाँ पे जो दूसरे 2 कुएँ हैं उन पर भी काम जारी है। उससे भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल बड़ी जो खुशखबरी है वो मिलेगी। तो ये हम वज़ीरिस्तान में आए हैं, ये वो उम्मीद है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो दीगर जो हमारी कोताहियाँ हैं उसकी वजह से परेशानियाँ हैं, उसको ये जो उम्मीद है ये ना सिर्फ उसको बदलेगी और हमें हमारे अंदर जीने की जो नई उमंग है वो पैदा होगी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है। उन वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करना जो असल वो है, तो काम बहुत खामोशी से देखें हो रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें आगे लेकर जाएंगी। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में हम यहाँ पे इसीलिए आए ताकि आपको ये बताएं कि ये जो सफ़र है जो खुशहाली का वो शुरू है। और दहशतगर्दी जो एक नाम हम पहले यहाँ पे माजी में, मैं यहाँ पे बहुत दफ़ा आया हूँ, हमारे और बहुत सारे दोस्त 2007 से हम आते रहे हैं जो दहशतगर्दी की जंग की कवरेज के लिए। और अभी भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से आपको ख़बरें भी मिलती हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई झड़प हुई है, अवाम पर कोई हमला हुआ है, जो दहशतगर्द हैं वो ये तरक्की नहीं चाहते। उनको ये प्रॉब्लम है कि ये जो खुशहाली है, ये तरक्की हो गई तो फिर उनका जो एक पूरे इस इलाके पे होल्ड और राज रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तरक्की ही दहशतगर्दी का जो हकीकी मानों में जो उसका कला कमा है, इसी तरक्की से, इसी डेवलपमेंट से, इसी खुशहाली से जुड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी, पाकिस्तान की जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत, उसका फोकस इस जानिब है। उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए, जैसे हम अगर इस्लामाबाद की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में ये काम हो रहा है। यही वो उम्मीद है, यही वो खुशखबरी है, वो आपको देकर हम इजाज़त चाहते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान शेवा से। और हम तवक्को करते हैं कि ये जो समरात हैं ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए उनका नसीब भी होंगे, उनका मुकद्दर भी होंगे और उनकी तकदीर सही मानों में बदलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।